नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने से पहले अब महागठबंधन में भी खूब बवाल हो रहा है। दो दल इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं मानो कि अब बिहार चुनाव ही आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से बिहार चुनाव की एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुगबुगाहट तेज कर दी है और एक तरह से बिगुल भी फूंक दिया है। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस एक्टिव मूड में लग रही है, उससे तो साफ साफ यही प्रतीत हो रहा है कि उसको भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल से डर है। क्योंकि देखिए, बिहार प्रभारी, उससे पहले राहुल गांधी 2 बार बिहार आते हैं, 1 महीने के अंदर 2 बार बिहार, और उसके बाद नए प्रभारी भी 5 दिन में 2 बार कांग्रेस कार्यालय पहुंच जाते हैं पूरे एक्टिव मोड में। उसके बाद आपने देखा कि इस बीच में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी कांग्रेस की वो भी पहुंची हुई थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सब कोई मिलकर सीधे सीधे हमला बोल रहा है। चुनाव की तैयारियों पर फोकस किया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है क्लियर कट कि कांग्रेस भी चुप बैठने वाली नहीं है। भले ही राष्ट्रीय जनता दल ये मन बना ली हो कि हमें कितना सीट देना है कांग्रेस को, लेकिन इस बार कांग्रेस का भी मानना है कि देखिए, सीटें तो कम बेसी हम लेंगे, लेकिन विनेबिलिटी के आधार पर सीटें हम लेंगे और पिक एंड चूज की नीति वाली हम जो सीटें हैं वो लेंगे। मतलब जो सीटें हम चाहेंगे वही सीटें हम लेंगे। हालांकि प्रभारी ने इस पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन हाँ, प्रदेश अध्यक्ष ने जरूर कहा है कि अगर ठीक से बंटवारा हो जाए सीटों का तो हम लोग अच्छा जी कर पाएंगे, अच्छे जो है विनिबिलिटी ला पाएंगे। अब देखना है कि आज फिर से कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस के सदाकत आश्रम में पहुंचे हैं। हम पूरी खबर आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 8 से 9 महीने का वक्त बचा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू 5 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस मजबूत है, इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सभी से मिलकर आगे की रणनीति तय की जाएगी, जिससे पार्टी को भी मजबूती मिल सकेगा। देखिए, उन्होंने कहा कि चर्चा चल रही है, इस पर फैसला संगठन के नेताओं से बातचीत के बाद लिया जाएगा। कांग्रेस बिहार में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए सभी नेताओं से विचार विमर्श करेगी, लोगों से मिलकर आगे की रणनीति बनाएगी। देखिए, वहीं प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर भी उन्होंने कहा कि किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता है, संगठन और कांग्रेस का कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारा फोकस पार्टी को मजबूत करने और 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर है। देखिए, इस बार काफी तल्ख तेवर तो अपनाए ही हुए थे कृष्णा अल्लावरू, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि इस बार वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। 4 दिवसीय दौरे पर आए हैं कृष्णा अल्लावरू। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू अपने 4 दिवसीय दौरे में पहले दिन 24 फरवरी को पटना महानगर, पटना ग्रामीण और पटना ग्रामीण 1 और पटना ग्रामीण 2 के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें विधायक, विधान परिषद, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष, एआईसीसी सदस्य, प्रदेश डेलीगेट, पूर्व प्रत्याशी और प्रखंड अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कृष्णा अल्लावरू 25 फरवरी को बेगूसराय जाएंगे। देखिए, इसकी डिटेल्स भी हम आपको साझा करेंगे, लेकिन देखिए, आपको बताते चले कि 20 फरवरी को जब पटना पहुंचे थे कांग्रेस के नए प्रभारी, तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रदेश में सालों से हमारी सरकार नहीं, वहां भी आपने सालों से पार्टी का झंडा लहराया। अब हमें हर हाल में लड़ना है और जीतना भी है। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही थी कि कार्यकर्ताओं को एकजुट रहना है। मतभेद हर जगह होते हैं, लेकिन अगर कोई गुटबाजी की लक्ष्मण रेखा पार करेगा तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बिहार में हमें हर हाल में जीत हासिल करनी है। कोई भी कितना बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, अकेले चुनाव नहीं जीत सकता। हमें संगठित होकर
चुनाव लड़ना है। कांग्रेस को हराने की ताकत, उन्होंने बड़ी बातें कही थी, कांग्रेस को हराने की ताकत और किसी में नहीं है, केवल कांग्रेस को हराने की ताकत कांग्रेस में ही है। उनका साफ इशारा था कि अंदरूनी जो मतभेद होते हैं पार्टीगत, उन्हीं के वजह से कांग्रेस हारती रही अब तक, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। जीतने वाले रेस के घोड़े चाहिए, परिक्रमा करने वाले नेता नहीं चाहिए। दिल्ली का परिक्रमा और सदाकत आश्रम का परिक्रमा छोड़कर बूथों पर लग जाने की बात कृष्णा उल्लावरू ने कही है। और आज भी जब वो पहुंचे हैं तो देखिए उनके तेवर बड़ी तल्ख दिखाई दिए हैं। अब इसको देखकर तेजस्वी यादव, लालू यादव टेंशन में है कि अब क्या होगा। क्या कृष्णा उल्लावरू जिस तेजी से चल रहे हैं, और सबसे बड़ी और मजेदार बात तो यह है कि अभी तक कृष्णा उल्लावरू राबड़ी आवास में जाकर लालू यादव से आशीर्वाद नहीं लिए हैं। देखना होगा कि क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के रिश्ते कुछ खास रूप ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।